इमेजिन करो कि तुम एक फाइट में हो और डर के मारे तुम्हारे हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे एंड तुम सिर्फ पंच आने का इंतजार कर रहे हो। पर रुको रुको, तुमने मेरी वीडियो पर क्लिक किया है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे पंच खाने दूँ। इवन हमें कई बार अंदाजा होता है कि हम सामने वाले से ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन हम फिर भी लड़ नहीं पाते। थोड़ा सा आगे से ज़्यादा लग गई तो, या अगर मेरे घर पर बात चली गई, या अगर उसने मुझे पीट दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या मतलब कि इज्जत ही नहीं है। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। तो आज मैं तुम्हें अपने फेयर को कंट्रोल कैसे करना है वो सिखाऊंगा। चलो यार, आज मैं तुम्हें गोकू बना ही दूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसे लोग तो देखे ही होंगे जिन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है, डर सबको लगता है, पर ज़रूरी नहीं जिस चीज़ से तुम डर रहे हो दूसरा भी उसे डरे, और या फिर उसे भी उतना ही डर लगे जितना तुम्हें लग रहा है। पर एट द एंड फेयर एक ह्यूमन इमोशन ही है एंड तुम इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हो। एंड मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक टाइम था जब मुझे भी डर लगता था, लड़ने से, फाइट से, वो नर्वसनेस, इवन मेरी बॉडी अभी भी सीरियस सिचुएशन में शेक करती है। पर फेयर से नहीं, एड्रेनलिन रश से एक तरह से ये पावर बूस्ट का काम करता है। बैक टू टॉपिक, फेयरलेस बनना बिल्कुल पॉसिबल है, पर ये पूरी तरह से तुम पर डिपेंड करता है। अगर एग्जाम्पल हो तो तुम्हें क्या लगता है कि बैटमैन को लड़ने से डर लगता होगा, या फिर तोती फुशिकोरो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर, लड़ने से डर लगता होगा। दे आर फेयरलेस बिकॉज उन्होंने बचपन से ही ऐसी कंडीशन को फेस किया है जहाँ रिस्क लिमिट से भी ज़्यादा था, और उसको फेस करने के बाद उनके पास कोई चीज़ ही नहीं बची डरने के लिए। जब तुम अपने सबसे बड़े फेयर को फेस करते हो तो तुम अनबीटेबल हो जाते हो। और भाई, अपने फेयर को फेस कैसे करना है? तो सोल्यूशन इज गेट इन फील्ड। जब तक तुम मैदान में नहीं आओगे तब तक लड़ना नहीं सीखोगे। फेयर को चैलेंज करो, फेस करो, देखते हैं मैच को क्या उखाड़ लेगा। एंड एक बेस्ट एडवाइस जो तुम्हें कोई नहीं देगा, ओवर थिंकिंग को बिल्कुल ही बंद कर दो। ओवर थिंकिंग सिचुएशन को वर्स बना देती है। ये तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। सिचुएशन का सबसे वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन करो और एक्सेप्ट कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, तुम उसको पीट दोगे या वो तुम्हें पीट देगा। देखो, तुम फेयर को दो तरह से कंट्रोल कर सकते हो। एक, ग्रेजुअली फेयर को फेस करो, चैलेंज करो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, या फिर अपने आप को उस सिचुएशन में डाल लो जहां तुम्हें फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए। ये हर कोई नहीं कर सकता। एक इंसान जब अपना सब कुछ खो देता है उसे फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। और अगर तुम्हें फेयर की प्रॉब्लम है तो फेयर को आने दो, चैलेंज करो, आजा देखते हैं कितना डर लगता है। और बाकी ये सब एक फाइट के पर्सपेक्टिव से था, और तुम इनसे कोई सा भी फेयर जड़ से उखाड़ सकते हो। देखो यार, तुम्हें एक ही लाइफ मिली है, फेयरलेसली जियो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। सी यू नेक्स्ट वीडियो।